हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाए तो उसको तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन क्या है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। ऑक्सीजन ऐड हो गई, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होने से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके बाद में रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट। H2O, H2O में से क्या? ऑक्सीजन रिमूव हो गई। इस रिएक्टेंट से क्या रिमूव हो गई? ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ है। एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इससे बन गया कॉपर प्लस वाटर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ रही है। The reactions which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactants are called endothermic reactions. ऐसी reactions जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, या तो फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, कुछ भी हो सकता है। इन सब रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोरोजन, कोरोजन का मतलब जंग लगना, रस्टिंग भी कहते हैं। When a metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed, which weakens the metal and hence metal is called corroded. जब किसी भी मेटल को बाहर खुले में छोड़ते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियर, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जो मेटल को क्या करती है? वीक करती रहती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, रस्ट। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी काली कलर की हो जाती है। और तांबा होता है हरे कलर का, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पैंट्स। इन मेथड से अपन कोरोजन को रोक सकते हैं। उसके बाद में एक टॉपिक है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। हम देखते हैं कुछ दिन बाद में रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है, वो क्या है? रेंसिडिटी के कारण ही हो रहा है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं? या तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं। अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी विनीगर वगैरह डालते हैं। या फिर फूड को क्या रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। लड्डू वगैरह वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। मार्केट से जो पैकेट लेके आते हैं चिप्स वगैरह के, वो जो फूले फूले रहते हैं पैकेट्स, उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। या फिर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर का यूज करके भी फूड प्रिवेंट कर सकते हैं।